आइए बुलेटिन में खबर महाराष्ट्र से, जहां एक बड़े अधिकारी के बेटे की हैवानियत सामने आई है। अश्वजीत ने अपनी प्रेमिका प्रिया सिंह पर एसयूवी चढ़ाकर उसकी जान लेने की कोशिश की। 4.5 साल के रिश्ते के ऐसे अंजाम को लेकर हर कोई हैरान है। फिलहाल पीड़िता अस्पताल में भर्ती है, उसका पैर टूट चुका है और आरोपी 5 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हर अपडेट आपको बताएंगे, हर तस्वीर आपको दिखाएंगे और आरोपी के रसूख की भी पूरी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ठाणे के एसयूवी कांड में आरोपियों को नोटिस दिया गया है। पुलिस ने पूछताछ में हाजिर रहने के लिए यह नोटिस दिया है। मामले में फिलहाल कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये मामला महाराष्ट्र का है, जहां पर अपनी प्रेमिका पर इस शख्स ने, जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, जो आरोपी है, उसने एसयूवी चढ़ा दी। जो पीड़िता है इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, उसका एक पैर टूट चुका है और इस मामले में फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस दिया है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर में अश्वजीत, वो शख्स जिसने अपनी प्रेमिका, जो तस्वीरों में नजर आ रही है, उस पर एसयूवी चढ़ाई, और दूसरी तस्वीर में आपको गंभीर हालत में नजर आ रही है प्रिया सिंह, जो कि अस्पताल में भर्ती है। शरीर पर चोट के कई निशान हैं और पैर भी उनका टूट चुका है। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने रख दें। सीआरपीसी की धारा 41 के तहत सौंपा गया है ये नोटिस। पुलिस सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर। पुलिस के मुताबिक ऐसे मामलों में गिरफ्तारी नहीं। आईपीसी की धारा 323, 279, 338 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 504 और 34 के तहत भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है और पुलिस ने इस पूरे मामले में कहा है कि ऐसी धाराओं में गिरफ्तारी नहीं होती। इस पूरे मामले में जो धाराएं लगाई गई हैं, उसी की वजह से आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको सुनाते अस्पताल में भर्ती प्रिया सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या बताया। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ 4.5 साल का रिलेशनशिप था और वी वर इन कम्प्लीटली लव्ड विद ईच अदर। उस दिन रात को वो मैरिड था और मुझे पता नहीं था पहले। फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा तो उसने बोला कि हम सेपरेट हो गए हैं, मेरा डिवोर्स हो गया है, आई वांट टू मैरी यू ओनली, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे आपसे ही शादी करनी है। ये सब चीज़ें उसने की है। मैं उसके साथ रह रही थी बहुत टाइम से, 4.5 साल से। फिर उस दिन मैं उसको मिलने गई रात को, तो वो अपनी बीवी के साथ था और मैंने अचानक से देख लिया, मैंने कभी ये सब देखा नहीं था। तो वो शॉक्ड में मैं उससे बात करने की कोशिश की कि प्लीज़ मुझसे बात करो बाहर आ कर के, और वो एग्रेशन उसने मेरे पे उतार दिया। वहाँ पर हमारी लड़ाई झगड़े हुए, गाली गलौज हुए। मुझे इंजरी हुई है मेरे राइट लेग में, मेरी 3 बोन टूटी हुई है, उसमें उसकी सर्जरी हुई है और उसमें रॉड डाला हुआ है। और मेरे लेफ़्ट साइड की बॉडी में शोल्डर टू मेरे हिप्स तक मुझे बहुत डीप इंजरीज हुई है। मुझे मूवमेंट करने नहीं हो रहा है बॉडी का थोड़ा। महाराष्ट्र के ठाणे से ये जो मामला सामने आया है, वो हर किसी को हैरान परेशान कर रहा है और इस बीच संवाददाता राजीव सिंह ठाणे से ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कि जिस तरीके का प्रयास किया गया था, प्रिया पर एसयूवी चढ़ाने की कोशिश की गई थी, उसमें कुछ भी हो सकता था। उनके साथ उनके पैर की हड्डी टूट गई है, लेकिन कुछ भी हो सकता था। इस मामले में भी केवल नोटिस भर दिया गया। बिल्कुल, देखिए जिस तरह की धाराएं लगाई है ठाणे पुलिस ने, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एसयूवी चढ़ाने की कोशिश की गई थी प्रिया सिंह पर, और चूंकि प्रिया सिंह गंभीर रूप से जख्मी अस्पताल में भर्ती है और खुद सारी बातें बता रही, उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी इस बारे में एक चिट्ठी उन्होंने लिखी है और इंसाफ की मांग की है। ऐसे में पुलिस सवालों के घेरे में है कि आखिर में उनकी जान लेने की कोशिश की गई है, तो पुलिस ने इस तरह की धाराएं कैसे लगाएगी जिसमें 7 साल से कम की सजा हो सकती है। और उसके बाद पुलिस इसी को आधार बनाकर ये भी तर्क दे रही है कि गिरफ्तारी संभव नहीं है। बीती रात ही जो आरोपी थे उनको बुलाया गया था, उनका बयान दर्ज किया गया और उसके बाद में उन्हें घर जाने दिया गया, लेकिन घर जाने से पहले उन्हें सीआरपीसी 41 की नोटिस दी गई है और पूछताछ में उन्हें सहयोग करने के लिए कहा गया। आरोपियों ने भी पुलिस को सहमति जताई कि जब जरूरत पड़ेगी वो थाने में हाजिर रहेंगे पूछताछ के लिए। लेकिन सब मिलाकर बात यही है कि एक लड़की को बीच सड़क पर उसके साथ मारपीट की जाती है, गाली गलौज किया जाता है और उसके बाद में उसे गाड़ी से कुचलने की कोशिश की जाती है, बल्कि कोशिश ही नहीं की जाती है, बाकायदा अटेम्प्ट किया जाता है कि जिसमें वो गंभीर रूप से घायल होती है। उसके एक पैर में इस वक्त सलिया लगा हुआ है, जिस तरह से प्रिया बता रही कि उनके शोल्डर और उनके बाएं हाथ पर भी गंभीर चोट के निशान है। तस्वीरों में भी चीजें स्पष्ट
नष्ट हो रही है, तो जाहिर बात है पुलिस सवालों के घेरे में है। और उसकी एक मुख्य वजह यह है क्योंकि जो आरोपी अश्वजीत गायकवाड़ है वो एक बड़े आईएएस अधिकारी का बेटा है, बहुत ही सीनियर आईएएस अधिकारी है। यह बताया जा रहा है कि एमएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके पिता आरोपी के, और इसी वजह से गिरफ्तारी नहीं की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है इस वक्त जारी है। और इसीलिए कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि इतने गंभीर मामले में पुलिस ने केवल नोटिस भर दिया है आरोपियों को। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घोड़बंदर के होटल के बाहर दरअसल ये पूरी मारपीट की गई है। सोमवार सुबह की ये वारदात है और इस पूरे मामले में जांच जारी है। ये तमाम जानकारियां पुलिस की तरफ से साझा की गई है। 3 आरोपियों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है और ये पूरा जो वाकया है घोड़बंदर के एक होटल के बाहर का बताया जा रहा है, जहां प्रिया सिंह के साथ मारपीट की गई और सोमवार सुबह की ये पूरी वारदात है, जिस मामले में अब पुलिस की जांच जारी है। और संशयित आरोपी विश्वजीत गायकवाड़, रोमिल पाटिल और सागर शेड़के, उनके बीच में कोई वाद विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। उसके बाद पीड़ित हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद पुलिस ने उनका सविस्तर स्टेटमेंट जवाब नोंद किया है और वो जवाब के अनुसार आगे का गुना दाखिल करने का प्रोसेस हो गया। उसमें भादवी कलम 279, 338, 504 और 323 के अनुसार गुना दाखिल है और आगे की कार्रवाई कासर रोडोली पुलिस स्टेशन कर रही है। और इस बीच प्रिया सिंह को अस्पताल ले जाने का वीडियो भी अब सामने आया है। बता दें स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाने का ये वीडियो है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से प्रिया को स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाया गया। हमले के बाद कार से उन्हें अस्पताल ले जाया गया था और उसके बाद स्ट्रेचर पर जब अंदर अस्पताल के अंदर ले जाया जा रहा था, ये उसका वीडियो बताया जा रहा है। बुरी तरीके से मारपीट की गई है प्रिया सिंह के साथ और उनके ऊपर एसयूवी चढ़ाने की जो कोशिश हुई है उसी में गंभीर रूप से चोटिल हुई है प्रिया सिंह। अस्पताल में भर्ती हैं और खुद बता रही हैं कि उनके साथ हुआ क्या है। राजीव, ये जो तस्वीरें हैं ये किसी को भी हैरान परेशान कर सकती हैं। सवाल ये है, फिर से वही सवाल है कि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस का जो रवैया उसको लेकर भी सवाल उठते हैं कि इस पूरे मामले में केवल नोटिस भर देने से कैसे चलेगा। निश्चित तौर पर देखिए जो तस्वीरें हैं वो खुद इस बात की तस्दीक कर रही है कि प्रिया सिंह कितनी गंभीर रूप से जख्मी थी। जब उन्हें गाड़ी से अस्पताल लेकर जाया गया तो अपने कदमों पर वो चलकर जाने की स्थिति नहीं थी उनकी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में, इसलिए बाकायदा स्ट्रेचर बुलाया गया और सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उसमें एक स्ट्रेचर पर उन्हें जो है रखकर उसके बाद में उन्हें अस्पताल में लेकर जाया गया। तो जाहिर बात है कि उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी, यानी कि हत्या की कोशिश की धाराओं के तहत इस पूरे मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए थी, आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। अमूमन इस तरह का अगर कोई सामान्य केस होता है तो पुलिस इस तरह के मामले में सबसे पहले आरोपियों की गिरफ्तारी करती है, उनकी कस्टडी लेती है कोर्ट से, उसके बाद पूछताछ करती है आखिर इस तरह की घटना को क्यों और किस वजह से अंजाम दिया गया। लेकिन चूंकि पूरा मामला बेहद हाई प्रोफाइल है, महाराष्ट्र के एक सीनियर आईएएस अधिकारी के बेटे से जुड़ा हुआ है, शायद यही वजह है कि इस पूरे मामले में पुलिस जो है बहुत संभल कर कदम रख रही है। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। सुबह ही मैंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की इस पूरे मामले में ठाणे के, उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। जो पीड़िता है उनका बयान दर्ज किया गया और बयान के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई है और जो धाराएं लगाई गई हैं वो काफी है। हालांकि पीड़िता इस बात से सहमत नहीं। उनका कहना था कि इस पूरे मामले में सबसे पहले तो अश्वजीत गायकवाड़ की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके दोस्त रोमिल की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसके अलावा एक और शख्स था उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में 3 लोग शामिल थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था तो आसपास बहुत सारे लोग थे, जी राजीव, बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की, प्रिया को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। इस वजह से इस पूरे मामले में उन लोगों का भी बयान दर्ज किया जाना चाहिए जो कि जिन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर इस घटना को देखा है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और उसके आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। जी, कुल मिलाकर आप नजर बनाए रखिएगा राजीव, इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है उसका अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।